नमस्कार, मैं प्रेम सिंह। मेरे चैनल पे सभी का स्वागत है। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लास्ट तक बने रहें। जैसे दोस्तों आपने देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर का कोई प्रभाव चुनाव पे नहीं पड़ता नज़र आ रहा है। जैसे कि अभी 4 राज्यों के उपचुनाव हुए थे, जिसमें मोदी जी ने या भाजपा ने ये समझा था कि क्योंकि ये ऑपरेशन सिंदूर चुनाव से पहले ऑपरेशन की जो प्रचार जिस तरह से हर जगह पे बांटा गया था, चुनाव से पहले हुआ था, देखने में सोचने में ये आ रहा था कि हो सकता है इसका प्रभाव चुनाव पर पड़ेगा। लेकिन अभी जो उपचुनाव हुए उसमें चुनाव पे कोई प्रभाव ऑपरेशन सिंदूर का नहीं पड़ा, क्योंकि उपचुनाव में जिस तरह से जहाँ जिसकी सीट थी, जैसे गुजरात में एक मोदी जी की सीट थी, एक आम आदमी पार्टी की थी, वो दोनों पे गई। पंजाब में आम आदमी की सीट थी, वो आम आदमी पार्टी पे गई। हाँ, एक सीट का चेंजिंग हुआ, केरला में जो सीट थी वो कांग्रेस पे आ गई। तो दोस्तों कहने का मूल्य ये है मेरा कि जैसे मोदी जी या भाजपा वालों को ये अंदाज़ा था, और इससे एक आगे का भी अंदाज़ा लग रहा है, जो आने वाले आगे भी चुनाव हैं, जब उपचुनाव पे एक एक दो दो सीट पे जो चुनाव थे, इन पे कोई प्रभाव मोदी के चुनाव प्रचार का, ऑपरेशन को सिंदूर को आगे चल के लेके चल रहे थे, उसका कोई असर देखने को नहीं मिला। यहाँ पे बीजेपी को हार जैसी समझिए, हार जैसी का ही मुंह देखना पड़ा है। तो मोदी जी के चुनाव प्रचार से या मोदी जी के ऊपर फूल खूब सारे डाल देने से कार्यकर्ताओं के द्वारा जनता का मूड नहीं बदलता। सिर्फ जनता के मूड बदलने से चुनाव में बदलाव होता है। अगर जनता चाहे तो तुम कितने भी चुनाव प्रचार कर लो, जिसको देना है, जिसको जिताना है, वोट उसी को जाएगा, जब जनता मूड बना लेती है तो। लेकिन देखने की यहाँ पर बात यह है कि जिस तरह से भाजपा और मोदी जी ने अपना एक ऑपरेशन सिंदूर को आगे रख के, जिसका हल्ला ये भी हो गया था कि घर घर सिंदूर बांटा जाएगा, और सिंदूर को एक बड़ा मुद्दा बनाना चाह रहे थे, ऐसा कोई जनता पे फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन आने वाले समय की एक अंदाज़ा और लग गया कि जो आने वाले 7 चुनाव होंगे उस पर भी ऑपरेशन सिंदूर का अब, और मोदी जी के ऊपर फूल बखेरने का, और उनका जो चुनाव और प्रचारियों रैलियों में बड़ी बड़ी बात करने का, या फिर उनका चेहरा अब काम नहीं आ रहा है। तो दोस्तों अब ये देखना ये होगा जो आगे जो होगा, चुनाव जो आएंगे उसमें क्या बीजेपी को शायद अब के बड़ी कठिनाई पड़ सकती है हर चुनाव को लेके, क्योंकि उधर राहुल गांधी भी अच्छे से उभर चुके हैं। जैसे दिल्ली में हार केजरीवाल को मिली तो जनता केजरीवाल कर रही है, और ये सारी परिस्थितियों को देखते हुए हर उसमें तो भाजपा को यहाँ पे कहीं आने वाले समय में हार का मुंह देखना पड़ सकता है। नमस्कार।